तकनीकी एवं साथी संबंध, टेक्नोलॉजी एंड पीयर रिलेशनशिप। बच्चे के विकास में साथी समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि साथियों के मध्य परस्पर विश्वास के एवं सकारात्मक संबंध हो। साथियों के मध्य संबंध स्थापित करने का एक मुख्य तरीका आमने सामने शारीरिक रूप से उपस्थित रहकर किया जाना है। तकनीकी के विकास के फलस्वरूप अब व्यक्ति में संबंध स्थापित करने के तमाम तरीके उपलब्ध हैं। टेलीफोन एक आरंभिक आविष्कार था जिसमें बिना शारीरिक रूप से आमने सामने रहते हुए बातचीत हो सकती थी। बाद में मोबाइल का आविष्कार हुआ। इसमें सुदूर स्थानों पर रहते हुए भी बातचीत और साथ ही संदेशों का लिखित या चित्र या दोनों रूपों में आदान प्रदान हो सकता है। अतः मोबाइल का माध्यम एक दूसरे को आमने सामने देखते हुए वीडियो चैटिंग बातचीत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह इंटरनेट के द्वारा संभव हुआ है। आज इंटरनेट का प्रयोग व्यक्ति के संबंध स्थापित करने की दृष्टि से बहुतायत से होने लगा है। ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, हाइक, लिंक्डइन आदि ऐसे कुछ माध्यम हैं। इनकी सहायता से पारस्परिक संबंध बनाया जा सकता है। इनके द्वारा लिखित संदेशों के माध्यम से बातचीत की जा सकती है। सूचनाओं का आदान प्रदान, विचारों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति आदि की जा सकती है। चित्र, ग्राफ आदि भेजे या प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही बोलकर रिकॉर्ड की गई सामग्री, गीत, संगीत, भाषण आदि को भी इन माध्यमों की सहायता से प्रेषित किया जा सकता है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि यह प्रेषण व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति तक या एक समूह के सदस्यों तक या सार्वजनिक रूप से जो चाहे किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इन माध्यमों की सहायता से व्यक्ति एक दूसरे को देखते हुए बातचीत भी कर सकता है। यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में किया जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आज इंटरनेट के कारण एक दूसरे से संपर्क करने, संबंध बनाने के तमाम उपाय हैं जिनमें शारीरिक रूप से आमने सामने रहना आवश्यक नहीं होता है। बच्चों के साथी संबंधों के निर्माण में विकास की दृष्टि से आज तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है। आज अभिभावक ये मानते हैं कि बच्चों को इंटरनेट का प्रयोग करना आना चाहिए। ये आज की प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की दुनिया में अत्यंत आवश्यक है। यहाँ यह विचारणीय है कि इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के विस्तार के फलस्वरूप साथी संबंधों को बनाना अब अधिक आसान हो गया है। केवल विद्यालय या खेलकूद के मैदान या अन्य स्थानों पर मिलते जुलते हुए जितने संबंध का विकास हो सकता है, उसकी अपेक्षा इंटरनेट तकनीकी आधारित माध्यमों का प्रयोग करते हुए बहुत अधिक संबंधों का विकास किया जा सकता है। संचार की विकसित होती हुई यह नई संस्कृति अपने साथ कई समस्याएं भी लाई है। भारत में आज तकनीक का विस्तार तो बहुत तेजी से हो रहा है, किंतु उसका प्रयोग किस तरह होता है यह भी सीखा जाना है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका असर सर्वाधिक बच्चों पर होता है। खेल के मैदान, कक्षा के बाहर या पास पड़ोस के साथियों के साथ होने वाली शरारतें, जैसे एक दूसरे को चिढ़ाना, परेशान करना या मारपीट करना, अब वही समाप्त नहीं हो जाती है। इनका विस्तार इन सोशल साइट्स के जरिए अधिक लोगों तक हो जाता है। क्योंकि ऐसी सामग्री सुरक्षित यानी सेव रखी जा सकती है, तो इनका प्रयोग स्वतः प्रभावित बालक या अन्य कोई दूसरे को परेशान करने के लिए भी कर सकता है। इस प्रकार बच्चे प्राय साइबर बुलिंग का शिकार भी हो जाते हैं। साइबर बुलिंग का तात्पर्य किसी बच्चे या वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किए जाने से है। साइबर बुलिंग का बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो उन्हें नकारात्मक बना सकता है। आज साथी संबंध की दृष्टि से तकनीकी का बहुत महत्व है। उसके द्वारा विकसित उपकरण साथी संबंध के विकास के विस्तृत अवसर प्रदान करते हैं, किंतु उनका कैसे प्रयोग किया जाए जिससे संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, इसे बच्चों को सिखाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि इस विद्यालय पाठ्यक्रम में स्वतंत्र रूप से नैतिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को यह बताया जाए कि उन्हें इंटरनेट पर सम्मान एवं गरिमा के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। उन्हें समझाया जाना चाहिए कि उनका एक छोटा सा मजाक उनके अपने लिए या दूसरे के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है। इसे साथी संबंध के बनने के बजाय और बिगड़ने की अधिक संभावना रहती है। अतः साथी संबंध सकारात्मक हो, पुष्ट हो, इसके लिए आधुनिक तकनीक का विवेकपूर्ण प्रयोग अति आवश्यक है। इसके लिए बच्चों को उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस ओर अभिभावक एवं शिक्षक दोनों को सचेतन प्रयास करना चाहिए। स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा। बच्चों के जीवन में साथियों का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों के विकास को भी यह प्रभावित करता है। सामाजिक विकास एवं सीखने में साथियों की स्पष्ट भूमिका दिखाई पड़ती है। सहानुभूति, परवाह करना, समझौता, सामाजिक दायित्व, सहयोग, सामाजिक नियंत्रण,
विवादों को सुलझाने इत्यादि के सीखने में इनका योगदान होता है। बच्चे के विकास में एक प्रकार से सामाजिक एवं संवेगात्मक आधार साथियों से ही प्राप्त होता है। साथ ही सामाजिकरण के साधन हैं जो दूसरों के व्यवहारों एवं विश्वासों को आकार तो देते हैं, साथ ही अपने व्यवहार एवं विश्वास को दृढ़ भी करते हैं। विद्यालय में सीखना आरंभ करते ही साथियों का प्रभाव पड़ने लगता है, इसलिए साथी संबंधों की उपयुक्तता बच्चे के लिए आवश्यक मानी जाती है। साथी संबंध सीखने सिखाने में सहायक हो सकता है या बाधक हो सकता है। साथी संबंध की भूमिका सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मध्यवर्ती हस्तक्षेप जैसी है। यदि संबंध सकारात्मक है तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव होता है। नकारात्मक संबंध होने की पर प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव होता है और वे बाधित होती है। अतः विद्यालय में अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से साथी संबंध का उपयुक्त होना आवश्यक है। इतना नहीं, बच्चे के व्यक्तिगत विकास, शारीरिक, मानसिक, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक, भाषा, सामाजिक मूल्य, अभिवृद्धि, शैक्षिक सफलता, मानसिक स्वास्थ्य आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव मुख्य रूप से उत्तर बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक दिखाई पड़ते हैं। इसी दृष्टि से स्वस्थ या अच्छे साथी संबंधों का विकास अनिवार्य है। स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित बिंदु विचारणीय है। नंबर 1, अभिभावक का दायित्व है कि अपने बच्चे के साथियों के विषय में जानकारी रखें। नंबर 2, यथाकथा बच्चे और उसके साथियों की बातचीत एवं व्यवहार का इस प्रकार निरीक्षण करें कि बच्चों को इसकी जानकारी न हो। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे का कोई साथी गलत है तो बच्चे को विश्वास में लेते हुए सहज रूप से उसे उचित मार्गदर्शन करें। समय समय पर विद्यालय के शिक्षक से बच्चे के संगी साथी के विषय में जानकारी प्राप्त करते रहें। पास पड़ोस के बच्चों की संगत का ध्यान रखें। बच्चे से उसके साथियों के विषय में समय समय पर बातचीत करते रहें। उचित संगत के महत्व के विषय में बच्चे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप अवश्य चर्चा करें। विद्यालय का वातावरण सकारात्मक, पारस्परिक संबंध वाला हो, अनुशासन, जनतंत्रीय भावना पर आधारित होना उचित रहेगा। उपरोक्त में कतिपय उन बातों पर विसंकेत किया गया है जो स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने में कारगर सिद्ध होंगे। विद्यालय की रक्षा में हम उम्र बच्चे एक स्थान पर रहते हैं। प्राय सभी समूह के एक कक्षा के बच्चों के रहने की आर्थिक संभावना होती है। अतः शिक्षक का साथी संबंधों की दृष्टि से विशेष दायित्व रहता है और वह इस दिशा में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। यह स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने में विद्यालय का प्रमुख दायित्व तो है, किंतु परिवार को भी सजग रहते हुए अपने बच्चे के हित के लिए उसके साथी संबंधों पर सजग दृष्टि रखनी चाहिए। इस प्रकार विद्यालय एवं परिवार मिलकर स्वस्थ साथी संबंधों को विकसित करने या बढ़ावा देने में सफल हो सकेंगे। इस प्रकार ये आज लेसन 4 साथी शिक्षा में पूर्ण हुआ और कल लेसन 5 यानी नया जो चलेगा, लेसन 5 चलेगा शांति शिक्षा में। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र को आपसे फिर मिलूंगा नए वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें।